नमस्कार। आज समझेंगे आज इंडिफरेंट का चौथा पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट मैंने समझा दिया था, इसका चौथा पार्ट समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इंडो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट हमने समझा दिया था, आज का चौथा पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा पार्ट समझा दिया था, आज चौथा पार्ट है, तो समझते हैं इनकी पहचान क्या है। देखो, पहचान है इनकी, इन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द, इन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। कहा गया, इन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। किस में आते हैं? बीच में आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो प्रश्नवाचक सूचक शब्द हैं, शब्द कौन कौन से हैं ये देखो। वे प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, ठीक है, कहाँ है, किसको है, कैसे है, क्यों, ठीक है, कहाँ है, कब है, आदि शब्द आते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, प्रश्नसूचक शब्द जो हैं और पार्ट में इंट्रोगेटिव के, ये वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए, ये इसकी पहचान हो गई। ठीक, अब नोट, पहला नोट क्या है, एक वचन कर्ता, यानी कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें बहुवचन करता, बहुवचन मतलब बहुत या बहुत लोग, बहुवचन करता, बहुत बहुवचन किसे कहा? जिसमें एक से ज्यादा लोगों की बात करी गई हो। ठीक है, समझ गए, बहुवचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ, करता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो नोट, दूसरा नोट क्या है, अगर प्रश्नसूचक शब्द, अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया गया, वाक्य के, ये ध्यान रखना, ये देखो नोट, वाक्य के बीच में दिया गया है तो उसकी मीनिंग लगती है। ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से? क्यों है, कहाँ है, किसको, कैसे, कहाँ, कब, यही तो है। अगर ये वाक्य के बीच में है तो इनकी मीनिंग लगेगी। किसकी? प्रश्नसूचक शब्द की। समझ गए, ध्यान रखना। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं इसको, लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसका रूल देखते हैं अभी। इसका रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड, देखो इसका रूल जो है, ध्यान समझना, यही मेन है। इसका रूल अगर जान गए तो पूरा सेंस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसका रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, ये समझो ध्यान से। क्वेश्चन वर्ड वो है प्रश्न, क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रश्नसूचक शब्द। प्रश्नसूचक जो शब्द टेंस में दिया गया है बीच में, उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये रूल में दिया गया है, समझ लो। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसकी मीनिंग क्यों है, यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पर क्यों है प्रश्नसूचक शब्द, इसका सबसे पहले मीनिंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद डू आब्लिक डज में से एक चीज लगेगी। ठीक है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिया है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर नहीं टेंस में दिया गया है वाक्य में तो समझ लो नहीं का लगाएंगे नोट, और नहीं दिया गया तो नहीं लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। तो निगेटिव में क्या होता था, इसके बाद तुरंत नोट लग जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ठीक, ध्यान रखना। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो इसको रूल समझते हैं बढ़ा करके। ठीक है, देखो रूल में, रूल से चलोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा टेंस आपका। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? प्रश्नसूचक शब्द। इस टेंस में ढूंढो प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है, इसमें कौन सा है? क्यों है। कौन सा है? क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी में मीनिंग लगेगी इसकी। ठीक है, नोट में आपको पहले बता दिए कि नोट में बताया था कि हमने प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में दिया है तो उसकी मीनिंग लगेगी, तो उसके लिए, इसलिए इसकी मीनिंग लगेगी। क्योंकि क्यों स्पेलिंग क्या होता? भाई का हो, WH बाई, भाई। ठीक, समझ गए, क्वेश्चन वर्ड तक यहाँ तक समझ गए। रूल, रूल बाय रूल बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगा दी हमने, उसके बाद क्या दिया गया? डू आब्लिक डच। डू आब्लिक डच में से एक चीज हमें प्रयोग करना है, तो एक चीज प्रयोग कर, उठाओ भाई, कौन सा उठाओगे बताओ? क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। क्यों लगाएंगे डज? क्यों? राम एक वचन है नहीं एक वचन, क्या लगा दिया? डज, DOES, डज। ठीक है, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कि नहीं? सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। क्या है? राम। तो राम की स्पेलिंग लगा दें,
आर अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा। नाम का देखो, नाम कहीं भी आ जाए तो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। ठीक, राम लगा दी मैं सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें देखो नहीं दिया गया है टेंस में, देखो राम स्कूल क्यों नहीं, नहीं यानी दिया है, तो नोट लगेगा, लगेगा, ठीक है, नोट लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। यहाँ पे क्रिया क्या होगी, जाता। जाता क्या होते, गो। क्या होते, गो। ठीक, उसका बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। स्कूल जाए, स्कूल कर्म है इसको, ठीक है, स्कूल। स्कूल का गो टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है, स्कूल, समझ गए। ये देखो बन गया। ये तो समझा दिया हमने नोट वाला टेंस। अब जिसमें नहीं लगता है वो कैसे बनेगा, ये देखो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे सीमा, सीमा खाना क्यों पकाती पकाती है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, सीमा खाना क्यों पकाती है, देखो इसमें उसमें फर्क क्या है, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं नहीं लगा, ठीक है। अब देखो बगैर नहीं वाला कैसे बनेगा, ये भी देख लो। देखो सीमा है तो सबसे पहले क्या है, रूल को अब तो याद हो गया आप लोगों को रूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में क्या क्यों है, तो क्योंकि स्पेलिंग लगा दो भाई, WHY, भाई, ठीक, लग गया। उसके बाद क्या है, डू आब्लिक डच। डू आब्लिक डच में से एक चीज प्रयोग करना है, तो क्या लगाई, डच। क्यों, सीमा भाई एक ही है, दो नहीं है सीमा, ठीक है। वाई डज, फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है सीमा, तो यस बड़ा बनेगा, EEMA, सीमा। उसके बाद क्या है, देखो नोट। नोट दिया गया है रूल में, पर यहाँ नोट है नहीं, तो नोट को हम छोड़ देंगे, समझ लो। देखो पहले कह चुका है, नोट है वाक्य में तभी नोट का प्रयोग करना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, समझ लो, ठीक है। नोट इसलिए आपको टेंस रूल में लिख दिया गया है कि दोनों के लिए प्रयोग, जब नहीं हो तो मत लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको छोड़ दो नोट को, आ जाओ आगे बढ़ जाओ। वर्ब क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या, क्रिया। क्रिया इसमें क्या है, पकाता। पकाती है भाई, पकाती क्या होता बताओ, पकाती की, कुक, COOK, कुक, ठीक है, कुक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना। तो भाई खाने तो बच्चों कर्म, यानी पका का चीज पकाया रही है, खाना पकाया रही, क्या चीज पकाया रही, खाना। तो क्या है, कुक द फूड। अब क्यों दा कैसे आया है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब दा का प्रयोग बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।